नमस्कार, वीएनएम न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना, लेकर आई हूं दिन भर की खबरें। खबरों में क्या है खास वो जाने उससे पहले नजर कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों पर। विश्व भर में कोरोना के अब तक 11 करोड़ 25 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में यह संख्या 1 करोड़ 10 लाख 10 हजार से पार पहुंच गई है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में अब तक 2,67,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। शहर की बात करें तो वडोदरा में आज कोरोना के नए 41 मामले दर्ज हुए हैं। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर, देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। नारायणसामी नहीं बचा पाए सरकार, पुडुचेरी में फ्लो टेस्ट से पहले दिया इस्तीफा। सात टर्म से दादरा और नगर हवेली के सांसद मोहन डेलकर ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट भी बरामद। और मिशन क्लीन वडोदरा के तहत एसओजी को बड़ी सफलता, 8 किलो गांजा बरामद। पुडुचेरी में सीएम नारायणस्वामी के विश्वासमत साबित नहीं कर पाने से उन्होंने जनमत खो दिया है। आज फ्लोर टेस्ट में पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार नहीं टिक पाई। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार आखिरकार गिर गई है। मुख्यमंत्री नारायणसामी सोमवार को बहुमत साबित नहीं कर सके और अपने विधायकों के साथ सदन से वॉकआउट कर गए। उन्होंने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। विधानसभा के विशेष सत्र में उन्होंने पूर्व एलजी किरण बेदी और केंद्र सरकार ने विपक्ष के साथ मिलकर सरकार को गिराने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि अगर हमारे साथ विधायक होते तो सरकार 5 साल चल सकती थी। नारायणसामी ने कहा कि हमने द्रमुक और निर्दलीय विधायकों के समर्थन में सरकार बनाई थी। इसके बाद हमने कई चुनाव भी देखे। सभी उपचुनाव में हमने जीत दर्ज की। एक बात साफ हो चुकी है कि पुडुचेरी में लोगों का हम पर भरोसा है। हाल ही में कांग्रेस के 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद सरकार पर संकट के बादल गहरा गए थे। उसके बाद उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने सरकार को बहुमत साबित करने को कहा था। फ्लो टेस्ट से एक दिन पहले रविवार को कांग्रेस और गठबंधन में शामिल डीएमके के एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद नारायणसामी सरकार अल्पमत में आ गई। इस मामले नारायणसामी ने केंद्र सरकार पर विश्वासघात का आरोप भी लगाया है। 7 टर्म से सांसद रहे दादरा और नगर हवेली के सांसद मोहन डेलकर द्वारा खुदकुशी कर लिए जाने का सनसनीखेज मामला मुंबई में सामने आया है। दादरा और नगर हवेली से लोकसभा सदस्य मोहन डेलकर दक्षिण मुंबई के एक होटल में मृत पाए गए हैं। उनका शव मरीन ड्राइव पर होटल सी ग्रीन में मिला। पुलिस को उस कमरे से गुजराती में लिखा एक सुसाइड नोट भी मिला है। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मोहन डेलकर का जन्म 1965 में सिलवासा में हुआ था। डेलकर की उम्र 58 साल की थी। डेलकर के परिवार में पत्नी कलाबेन डेलकर, 2 बच्चे अभिनव और दिविता हैं। 2019 में वे केंद्र शासित दादरा और नगर हवेली से बतौर निर्दलीय सांसद चुने गए। 1989 से अब तक वे भाजपा, कांग्रेस, भारतीय नवशक्ति पार्टी के उम्मीदवार और निर्दलीय के तौर पर 7 बार लोकसभा के लिए चुने जा चुके थे। उन्होंने 1989 से 2004 तक लगातार 6 बार लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। डेलकर को गृह मंत्रालय की परामर्श कमेटी में नियुक्त किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा के कुल 28 सांसदों को जगह दी गई थी। 70वीं लोकसभा के 15 वरिष्ठ सांसदों की सूची में रामविलास पासवान के बाद उनका नाम दूसरे नंबर पर था। सांसद को किन वजह से खुदकुशी करनी पड़ी, उसका राज उनके कमरे से मिली सुसाइड नोट से खुल सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन पिछले 30 सालों से भी ज्यादा सालों से सांसद के रूप में चुने गए मोहन डेलकर के आकस्मिक निधन से दादरा नगर हवेली के लोग सन्न रह गए हैं। वडोदरा एसओजी टीम ने आज 8 किलो से अधिक गांजे के जत्थे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। मिशन क्लीन वडोदरा नशा मुक्त वडोदरा अभियान के अंतर्गत वडोदरा की एसओजी टीम के अधिकारियों ने वडोदरा सेंट्रल बस स्टेशन के बाहर ओडिशा के युवक तुकुना उस्सुलू शाहू को 8 किलो 273 ग्राम गांजा और अन्य सामान मिलाकर कुल 83,230 का मुद्दामाल जब्त कर गिरफ्तार किया है और कार्यवाही शुरू की है। इस शख्स के 2 साथी माधव गोंडे और सुभाष माझी की खोज जारी है। इसकी पूरी जानकारी एसीपी ए.बी. राजकौर ने दी। एसओजी पीआई બ્રહ્મભટ્ટ સાહેબ આલ સાહેબ એમની ટીમને એક વિગત મળેલી કે રેલવેમાં ગાંજાનો જથ્થો આવી રહેલો છે અને એ ગાંજાના જથ્થો લઈને આવનાર વ્યક્તિ વડોદરાની અંદર આવે છે।
મળેલી બાતમી આધારે રેલવે સ્ટેશનની બહારના ભાગે પોલીસ એલર્ટ હતી ત્યારે જે વ્યક્તિ શંકાસ્પદ લાગેલો પંચો રૂબરૂ એને અટકાવી એની પૂછપરછ કરતા અને એની ઝડપી લેતા તુકુના સાહુ જે ઓરિસ્સાનો વતની છે એને પોલીસે પકડી પાડેલો. એની જોડેથી લગભગ 8 કિલો 273 ગ્રામ જેટલો 82,000ની કિંમતનો ગાંજાનો જથ્થો મળી આવેલો છે. આના અગાઉ જેપી રોડમાંથી પણ ગાંજાનો જથ્થો મળેલો અને એના પહેલાં કારેલિયાબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાંથી પણ એમડી ડ્રગ્સ એસઓજીની ટીમે પકડી પાડેલું હતું. આ ગુનાના કામે સયાજીગંજમાં ગુનો નોંધ્યો છે. એની તપાસ એસઓજી કરી રહી છે. વધુ 2 આરોપીના નામ ખુલવા પામેલ છે. બંને આરોપીની શોધખોળ ચાલુ છે. જે આરોપી પકડાયો છે તુકુના સાહુ એ 3 વર્ષ અગાઉ સુરતની અંદર આવેલો છે. ત્યાં ગાડી એ પોટલા ઉપાડવાનું કામ કરતો હતો શાકભાજીને, પણ પછી પાછો જતો રહેલો. એનાથી એ કામ થઈ નહીં શક્યું એટલે અને પછી શોર્ટકટથી પૈસા કમાવા માટે થઈ અને આ પ્રવૃત્તિમાં જોડાયો છે એવી પ્રાથમિક હકીકત મળેલી છે. અન્ય 2 આરોપી છે માધવ ગાંડે અને સુભાષ માજી. આ બંને આરોપીની શોધવાની તજવીજ ચાલુ છે. આરોપીને કોર્ટની અંદર રજૂ કર્યા બાદ એના 4 દિવસના રિમાન્ડ મળ્યા છે. રિમાન્ડ દરમિયાન પૂછપરછ સતત ચાલી રહી છે અને પીએસઆઈ ઢાલા સાહેબ છે એ હાલમાં ગુનાની વધુ તપાસ કરી રહ્યા છે. જે હકીકત મળેલી એ ઓરિસ્સા પુરીથી આ જથ્થો લઈને નીકળેલો પુરી એક્સપ્રેસમાં અને અહીંયા આગળ રેલવે સ્ટેશને ઉતર્યા બાદ જ્યારે પકડાયો પછી શરૂઆતમાં કંઈ નહીં બોલ્યો, પણ ડિટેલમાં પૂછપરછ કરતાં ઓફ ધ રેકર્ડ એવી હકીકત જાણવા મળી છે કે અહીંથી એ સૌરાષ્ટ્ર તરફ ક્યાંક આ જથ્થો લઈને જવાનો હતો. વધુ પૂછપરછ ચાલુ છે. ऐतिहासिक नगरी वडोदरा में ऐतिहासिक निर्माण मिलने का सिलसिला लगातार जारी है. कामनाथ महादेव मंदिर निकट खुदाई में सीढ़ियों वाली वाव बरामद हुई है. विश्वामित्री के तट पर बने हुए कामनाथ महादेव मंदिर निकट पिछले कई वक्त से खुदाई जारी है और इस खुदाई में ऐतिहासिक निर्माण लगातार बरामद हो रहे हैं. इस खुदाई में सीढ़ियों वाली एक वाव भी मिली है. वाव की खुदाई फिलहाल चल रही है. नवनाथ कांवड़ यात्रा कमेटी द्वारा वडोदरा शहर के लोगों के सहयोग के साथ इन ऐतिहासिक निर्माणों के नवीनीकरण का काम पिछले कई दिनों से लगातार जारी है. खुदाई में यहाँ कई नए निर्माण मिलने की संभावना भी बनी हुई है. नवनाथ महादेव कांवड़ यात्रा समिति के द्वारा पिछले 52 दिन से कामनाथ महादेव मंदिर का ओवारा और घाट का सफाई का और जीर्णोद्धार का काम चल रहा है. ये काम के अनुसंधान में रोज बरोज काम में गति आ रही है. एक तरफ पत्थर लगने शुरू हो गए हैं लोगों की सहायता से, दूसरी ओर जो वाव का भाग था आज 9 पगथिये निकल चुके हैं. आज ऐसा अद्भुत नज़ारा भी निकला है कि अंदर से एक बड़ी पाइपलाइन भी बीच में से आई है और नीचे के भाग में पानी निकालने के लिए खड़े होकर 2 पैर पसार के खड़ा होना और उसके पैर रखने की भी जगह, ऐसा वाव का जो एक भाग है वो निकला है. आगे जा रहे हैं कि खुदाई में क्या निकलता है वो निकलते निकलते बाहर अपने को ध्यान में आएगा. तो इस प्रकार से एक अपना पुरानी धरोहर आज एक बातचीत में ऐसा ध्यान में आया है कि हमारे पुरखों ने अगर हमें कोई संपत्ति छोड़ के जाते हैं या ज़मीन जायदाद छोड़ के जाते हैं तो हमारे मन में ये आता है कि हमारी अगर बड़ौदा से 5,000 किलोमीटर दूर भी संपत्ति है, ज़मीन है, जायदाद है तो लेने के लिए दौड़ते हैं. तो जब तो ये देवाधिदेव महादेव ने हमारे बड़ौदा शहर की ये जायदाद सबके लिए छोड़ी है, धरोहर छोड़ी है, तो बड़ौदा के लोग हम कैसे भूल सकते हैं. तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि ये बड़ौदा शहर की जायदाद, बड़ौदा शहर के लोगों की ये पुरातन संस्कृति जो महादेव ने दी है उसको संभालने का हमारा दायित्व है. इसीलिए हम कहते हैं जोईसु रहा छो जोड़ाई जाओ. विश्वामित्री के तट पर बने हुए घाट का नवीनीकरण तो जारी है, लेकिन विश्वामित्री नदी के प्रदूषण पर कोई ठोस काम नहीं हो पा रहा है. ऊपर से कुछ असामाजिक तत्व मैली विश्वामित्री को कुछ और गंदा करने का काम लगातार करते हैं. आज फिर एक बार ऐसे ही किसी काले गोरख धंधे के चलते विश्वामित्री नदी का पानी लाल देखा गया.
पिछले 3-4 दिनों से विश्वामित्री नदी में यह समस्या देखी जा रही है। ऐसे में केमिकल युक्त पानी विश्वामित्री नदी में कौन बहा रहा है, यह जांच का विषय है। लेकिन ठोस कार्यवाही के अभाव में दूषित विश्वामित्री नदी कुछ और प्रदूषित होती जा रही है। मैं ये जो विश्वामित्री नदी में लाल केमिकल का पानी ये 5 दिन से चल रहा है। मैं पिछले 3 दिन पहले भी कहा था, कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि इसके खिलाफ कलेक्टर श्री और पुलिस कमिश्नर श्री ने सुओ मोटो फरियाद करनी चाहिए, कंप्लेंट दाखिल करनी चाहिए, पहली बात। मगर साथ में ये भी है कि ये विश्वामित्री को गंदी पिछले 17 साल से हमने की है। गटर लाइन बड़ौदा शहर के लोगों की इसमें छोड़ी है, वो गटर लाइन पहले निकालनी चाहिए। अभी भी कह रहा हूँ, कॉरपोरेशन वहीवटी तंत्र तात्कालिक ये गटर लाइन विश्वामित्री नदी के अंदर से बाहर निकाल देवे, उसका पानी इसमें छोड़ने का बंद कर देवे। आने वाले दिनों में लोग ये प्रश्न पूछने वाले हैं और मैं भी आपके सामने कह रहा हूँ कि तुरंत ये नदी में गटर लाइन है वो बंद करो, अन्यथा जनता आ रही है आपके पास उसका जवाब मांगने के लिए। कॉरपोरेशन चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव के प्रचार में जुटी है। इसी के भागरूप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने राजपीपला में भव्य रोड शो किया। गुजरात में महानगर पालिका के बाद अब पालिका, जिला पंचायत और तालुका पंचायत चुनाव का प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। पंचायतों में और नगर पालिका में भाजपा को विजय बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल खुद मैदान में उतरे हुए हैं। इसी क्रम में उन्होंने राजपीपला में एक भव्य रोड शो में शिरकत की और भाजपा के नगर पालिका, जिला पंचायत और तालुका पंचायत के उम्मीदवारों को जंगी बहुमत से जिताने की अपील की। इस दौरान जगह जगह उनका फूलमालाओं से स्वागत भी किया गया। रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए CR पाटिल ने कहा कि कांग्रेस का सफाया हो रहा है और कांग्रेस के उम्मीदवारों की डिपॉजिट भी जब्त होने वाली है। वहीं ओवैसी की पार्टी के लिए उन्होंने कहा कि उनकी रिटर्न टिकट तय है और आने वाली विधानसभा में BTP के छोटू वसावा भी घर बैठ जाएंगे। इलेक्शन कारणे गुजरात भारतीय जनता पार्टी सौ આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ પ્રચારના કામમાં લાગ્યા છે। આજે હું સવારે વાપી હતો, વાપીથી તાપી ગયો અને તાપીથી રાજપીપળા આવ્યો છું। રાજપીપળામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના સૌ આગેવાનો કાર્યકર્તાઓ સાથે નગરજનોના સમર્થન સાથે જે રીતે રેલી જોવા મળી છે, લોકોનું જે સમર્થન, લોકોનો જે વિશ્વાસ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં કાર્યકર્તાઓએ કરેલા કામો એના કારણે આ વિશ્વાસ સંપાદન થઈ શક્યો છે। હું સૌ નગરજનોનો પણ આભાર માનું છું કે એમણે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં પોતાનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો અને સમર્થન પણ જાહેર કર્યું છે। જો જેને ગઠબંધન કરવું પડતું હોય છે એનો મતલબ છે કે એ નબળો છે, એને કોઈના સહારાની જરૂર છે। આ બંને આંધળો અને બહેરો એક જે વાર્તા હતી ને કે એમાં ગઠબંધન કરે છે એકબીજાની જરૂરિયાત માટે અને પછી જ્યારે જરૂરિયાત પૂરી થાય ત્યારે એ વિશ્વાસઘાત કરે છે। હું ચોક્કસપણે માનું છું કે આ ગઠબંધન તકવાદી છે, એ લાંબો સમય ટકવાનું નથી અને હવે લોકો પણ બંનેને ઓળખે છે, એના પર બિલકુલ વિશ્વાસ પણ નથી કરવાના, એમની જગ્યા બતાવી દેવાની છે। કોરોનાના જે નિયમો છે એ માત્ર ને માત્ર લોકો માટે છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકો માટે નથી, કારણ કે જ્યારે જંગી રેલીઓ થતી હોય ત્યારે માસ્કનું પણ એને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ પણ નથી જળવાતું। ભારતીય જનતા પાર્ટી તમામ નિયમોનું સંપૂર્ણપણે પાલન કરે છે। સાહેબ, આજે નથી થયું। જે રીતે એને પાલન કરવાનો પ્રયત્ન થયો હોય અને કોઈ જગ્યાએ ભીડ થયું હોય તો સ્વાભાવિક તમને કેમેરામાં દ્રશ્ય એવું લાગે, પરંતુ દરેક લોકોએ એની કાળજી લીધી છે અને કાળજી લઈશું કોરોના માટે પણ કે અન્ય કોઈ પણ નિયમોનું પણ સંપૂર્ણપણે
वडोदरा महानगर पालिका चुनाव के लिए 21 फरवरी को कराए गए मतदान की मतगणना कल यानी 23 फरवरी को प्रस्तावित है। मतगणना की तैयारियों का जायजा लेने पहुंची जिलाधीश शालिनी अग्रवाल ने प्रक्रिया पर जानकारी दी। 21 तारीख यानी कि कल वडोदरा कॉरपोरेशन की वोटिंग पूरी हुई है और ये जितनी भी पोल्ड ईवीएम्स हैं उनको काउंटिंग सेंटर्स में जो स्ट्रॉन्ग रूम्स बनाए गए हैं वहाँ पे स्टोर किया गया है। काउंटिंग सेंटर पॉलिटेक्निक कॉलेज में रखा गया है और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस के अनुसार त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। सीपीएमएफ का डिप्लॉयमेंट किया गया है, एसआरपी का डिप्लॉयमेंट किया गया है, वडोदरा सिटी पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के हिसाब से पूरा कायदो व्यवस्था और सेफ्टी सिक्योरिटी ये सभी सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही में एंटी सैबोटेजिंग की व्यवस्था, कंटिन्यूस पेट्रोलिंग की व्यवस्था ये सब भी इंश्योर किया गया है। कल जो लोग मतगणतरी केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं उनमें जो ऑन ड्यूटी स्टाफ एंड ऑफिसर्स हैं, वो जो उम्मीदवार हैं, उनके चूंटनी एजेंट हैं या उनकी तरफ से जो मतगणतरी के लिए एजेंट्स की निमणूक हुई है और इन सभी के पास में पास होना फर्जियात है। इसलिए जो भी अधिकृत पासेस इशू हुए हैं वो पास के साथ में यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स मतगणतरी केंद्र में अलाउड नहीं होंगे। कोविड की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हेल्थ की टीम्स को डिप्लॉय किया जाएगा और हेल्थ की टीम्स टेम्परेचर, सैनिटाइजर्स, मास्क वगैरह वो सब इंश्योर करके इन सब की एंट्री अंदर मतगणतरी केंद्र में इंश्योर करेंगे। जो भी स्टाफ डिप्लॉय किया जाएगा उन सभी को भी हेल्थ किट दिया जाएगा और उसके कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करें वो उनको सबको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर मतगणतरी केंद्र पर टोटल 8 स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं। 23 तारीख को 9 बजे काउंटिंग शुरू होगा और सबसे पहले पोस्टल बैलेट का काउंटिंग किया जाएगा और उसके बाद में आधे घंटे बाद 9:30 बजे से पोल्ड ईवीएम्स का काउंटिंग शुरू होगा। इस बार कोविड की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए दरेक रिटर्निंग ऑफिसर वाइज एक एडिशनल काउंटिंग रूम की व्यवस्था की गई है और इस एडिशनल काउंटिंग रूम के लिए असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की एडिशनल अपॉइंटमेंट्स हर एक काउंटिंग रूम वाइज की गई है। तो 6 AROs एंड 6 ROs मिलके 12 रूम्स में 14 टेबल हर एक रिटर्निंग ऑफिसर वाइज इस तरह से काउंटिंग करेंगे। चूँकि हर एक रिटर्निंग ऑफिसर्स वाइज वार्ड की संख्या ज़्यादा है, इसलिए जो वार्ड क्रमांक में पहले आता है उसकी काउंटिंग पहले होगी और उसकी काउंटिंग हो जाने के बाद में जो सबसीक्वेंट वार्ड्स आते हैं उनकी काउंटिंग की जाएगी। इसीलिए प्रथम तबक्के में 6 रिटर्निंग ऑफिसर्स वाइज 1, 4, 7, 10, 13, 16 वार्ड्स की काउंटिंग होगी और उसके बाद में रिटर्निंग ऑफिसर्स वाइज वार्ड नंबर 2, 5, 8, 11, 14, 17 की काउंटिंग होगी और उसके बाद में 3, 6, 9, 12, 15, 18 की काउंटिंग होगी। 18 के बाद में एक रिटर्निंग ऑफिसर के पास में 19 वार्ड है, इसलिए 18 की काउंटिंग पूरी होने के बाद में 19 वार्ड लिया जाएगा। इन सभी काउंटिंग टेबल्स पर स्टाफ की निमणूक ऑलरेडी हो गई है, उनकी ट्रेनिंग्स ऑलरेडी हो गई है और कल ये लोग सभी मिल के काउंटिंग की कामगिरी करेंगे। ये जो सभी रिजल्ट्स हैं काउंटिंग के वो एक वेबसाइट है sec-poll.gujarat.gov.in, उस पर सभी ये जो रिजल्ट्स हैं वो ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे और इनको ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। VNM न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ और आप VNM टीवी के YouTube चैनल और Facebook पेज के जरिए लगातार जुड़े रहिए खबरों के साथ। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। गुजरात राज्य के 6 महानगर पालिकाओं में कराए गए मतदान में 48% वोटिंग हुआ है। वडोदरा महानगर पालिका में 47.99% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
कोरोना महामारी के बीच अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, जामनगर और भावनगर की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कल मतदान आयोजित किया गया, लेकिन कोरोना समेत की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे गुजरात के निवासियों ने वोट करने में उत्साह नहीं दिखाया और गुजरात में सिर्फ 48% मतदान दर्ज किया गया। सन 2005 में गुजरात में 32.84%, 2010 में 43.68% और 2015 में 45.81% मतदान गुजरात राज्य में हुआ था, जो इस बार बढ़कर 2021 में 48.15% हुआ है। वडोदरा में 2015 में 48.71% मतदान हुआ था, इस बार 47.99% हुआ है। शहर में कई तरह की समस्या हैं, जिसके खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए वडोदरा शहर के 50% से ज्यादा लोगों ने वोट करना ही उचित नहीं समझा। ऐसे में वोटिंग कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाता है या भारतीय जनता पार्टी की सीटों में इजाफा करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। महानगर पालिका चुनाव की मतगणना गुजरात में कल आयोजित की गई है। गोत्री रोड पर पंचर बनाने की दुकान चलाने वाले शख्स को ऑटो गैरेज के मालिक द्वारा बार बार वहां से हटा देने की धमकी देकर परेशान किया जा रहा है। गोत्री रोड से लक्ष्मीपुरा जाने वाली सड़क पर लोटस प्लाजा निकट प्रवीण शाह पंचर बनाने की दुकान चलाते हैं, लेकिन उमिया ऑटो गैरेज के मालिक द्वारा बार बार उनकी दुकान हटा लेने की धमकी दी जाती है। मामले की बार बार शिकायत के बाद भी समस्या हल नहीं होने से पंचर बनाकर गुजर बसर करने वाले प्रवीण शाह ने अपनी समस्या VNM टीवी के सामने बयां की। ये लोटस प्लाजा है, कॉर्पोरेशन की जगह पर मैं काम कर रहा हूँ करीबन 20 साल से। और अमित पटेल उमिया ऑटो गैरेज अभी बनाया हुआ दुकान है, वो वड़ के पेड़ का जो पहले बवाल हुई थी, अभी वो ऐसा है कि गाड़ियाँ सामने खड़ी कर देता है, धंधा नहीं करने देता है। वो बोलता है कि तेरी लारी तोड़ फोड़ कर फेंक दूंगा। दूसरी बात वो बोल रहे हैं, अभी आके ऐसा बोल के गया, बोले कि तेरी लारी यहाँ से उठा दे, तेरी प्रॉपर्टी नहीं है। तो क्या उनकी प्रॉपर्टी है? उनकी प्रॉपर्टी हो तो मेरे को लिखान करके दे दे, तो मैं अभी खाली करके चला जाऊँ। बराबर, मैं भी हर महीने 500 रुपया देता हूँ, बराबर है। 2-3 महीने से वो भी नहीं आया, तो मैं जाके खुद कटवा के आया। 2 महीने अभी भी लॉकडाउन में 100 रुपया लेके गए, फिर आए नहीं, फिर मैं बीच में अभी भर के आया 500 रुपया। अभी वो बोलता है, बोले कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, 2 करोड़ में मैंने खरीदी है। तो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी वो बोल रहा है कि पूरी प्रॉपर्टी मेरी है, यहाँ से गटर तक। तो मेरे को क्या करना है? मेरे पास जो जीवन है इस पे ही है, मेरे कोई आगे पीछे कोई प्रॉपर्टी नहीं, ना तो मेरे पीछे आगे पीछे कोई बेकिंग है कि मैं कुछ कर सकूँ। मैं एक निराधार ऐसा इंसान हूँ कि गरीब, जो मेरे पीछे कोई बोलने वाला ही नहीं है। मैं अकेला ही हूँ। कमिश्नर साहब को भी अर्जी दिया है, कॉर्पोरेशन में भी अर्जी दिया हुआ है, और जीतू भाई सुखड़िया धारासभ्य श्री को भी अर्जी दिया हुआ है। अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार है, जिस पर खुशी जाहिर करने के भागरूप शहर के सहज रंगोली ग्रुप ने रंगोली के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त की। क्रिकेट यूं तो अंग्रेजों के खेल के तौर पर माना जाता था, लेकिन कई सालों से इस खेल में भारत का भी दबदबा है और अब तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी भारत के गुजरात में अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम के रूप में तैयार किया गया है। ऐसे में वडोदरा के सहज रंगोली ग्रुप द्वारा अनोखी रंगोली के जरिए स्टेडियम निर्माण पर अपनी खुशी जताई गई। रंगोली में कैप्टन विराट कोहली, वाइस कैप्टन अजिंक्य रहाणे, वडोदरा के क्रिकेटर हार्दिक पांड्या, चेतेश्वर पुजारा, अक्षर पटेल, रविंद्र जाडेजा, जसप्रीत बुमराह जैसे क्रिकेटरों को शामिल कर मोटेरा स्टेडियम के निर्माण को एक अनोखे रूप में सेलिब्रेट किया गया है। 24 તારીખે આપણું સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ મોટેરા એનું ઉદ્ઘાટન થવાનું છે, કે જે વર્લ્ડનું બિગેસ્ટ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ બનેલું છે, લગભગ 1.25 લાખ પબ્લિકની ક્ષમતાવાળું છે। એ આપણા ગુજરાતની પ્રાઉડ છે। એઝ વેલ એઝ અત્યારની જે 11 છે એમાં આપણા મેક્ઝિમમ ગુજરાતી ખેલાડીઓ રમી રહ્યા છે। એટલે પ્રાઉડ ઓફ ગુજરાતની થીમ ઉપર અમે લોકોએ ઓનલાઈન રંગોલી એક્ઝિબિશનની પ્રિપરેશન કરી, કે જેની અંદર મારા સહજ રંગોલી ક્લાસના 6 કલાકારો એ માટે એક પાર્ટ કરેલું છે, અને લગભગ 10x10ની રંગોળી આખી મોટેરા સ્ટેડિયમની સાથે કેપ્ટન વિરાટ કોહલી અને આપણા 5 ગુજરાતમાંથી રમતા ખેલાડીઓ લાઈક જસપ્રીત બુમરાહ છે, અક્ષર પટેલ છે, હાર્દિક પંડ્યા છે, રવિન્દ્ર જાડેજા અને ચેતેશ્વર પુજારા, એમના પોર્ટ્રેટની સાથે અમે ક્લબ કરી અને આખી એક રંગોળી તૈયાર કરી છે। અને જે અમારો ઉદ્દેશ છે કે ગુજરાતને એક પ્રાઉડ ફીલ થાય, ગુજરાતીઓને પ્રાઉડ ફીલ થાય અને આખી દુનિયા જોઈ શકે
કે વોટ વી ગુજરાતી કેન ડુ, એ અમારો ઉદ્દેશ છે. અત્યારે જ્યારે આ એક અભૂતપૂર્વ ઓપનિંગ થવા જઈ રહ્યું છે ત્યારે દરેક લોકો પોતપોતાની રીતે ભારતીય ખેલાડીઓને ચીયર અપ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તો અમે સહજ રંગોલી ગ્રુપ અમારા તરફથી રંગોળી દ્વારા, અમારી યુનિક સ્ટાઇલ દ્વારા અમે ભારતીય ખેલાડીઓને ચીયર અપ કરી અને એક સંદેશ આપવા માગીએ છીએ કે પ્લીઝ, જે રીતે તમને અમે પ્યાર કરીએ છીએ તમે પણ એ રીતે ક્રિકેટને પ્યાર કરીને રમી અને એક એવા માઇલસ્ટોન ઉપર લઈ જાઓ કે અમને પણ યાદગાર રહે. आइए देखते हैं खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 राज्यों के दौरे पर है। प्रधानमंत्री पहले असम के धेमाजी स्थित सिलपाथर पहुंचे। वहां उन्होंने तेल गैस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके बाद शाम 4:30 बजे उन्होंने पश्चिम बंगाल के हुगली में कई रेलवे प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन किया। मोदी का 1 महीने के अंदर इन दोनों राज्यों में तीसरा दौरा है। इस साल इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। रियलिटी शो बिग बॉस 14 का खिताब छोटे पर्दे की मशहूर अभिनेत्री रुबीना दिलक ने जीत लिया है, जबकि सिंगर राहुल वैद्य रनर अप रहे। सलमान खान ने बिग बॉस 14 के भव्य ग्रैंड फिनाले के विनर की घोषणा की और ट्रॉफी दी। विजेता बनने के साथ ही रुबीना दिलक ने 36 लाख रुपए और एक ट्रॉफी जीत ली है। हालांकि विजेता की प्राइज मनी 50 लाख रुपए थी, लेकिन उस 50 लाख रुपए में से 14 लाख रुपए लेकर राखी सावंत ने शो छोड़ने का फैसला किया था, जिसके बाद प्राइज मनी की रकम घटकर 36 लाख रुपए हो गई थी। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में मुंबई हाईकोर्ट ने कवि कार्यकर्ता वरवर राव इक्यासी को बेल दे दी है। राव को उनकी खराब सेहत की वजह से जमानत दी गई है। साथ ही कोर्ट ने शर्त रखी है कि राव को अगले 6 महीने तक मुंबई एनआईए के अधिकार क्षेत्र में ही रहना होगा और जांच के लिए बुलाने पर उपलब्ध होना होगा। अदालत ने उन्हें 50,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड भरने के लिए कहा है। भीम कोरेगांव हिंसा मामले में राव अगस्त 2018 में पहली बार गिरफ्तार किए गए थे। कोयला घोटाले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का परिवार घिरता नजर आ रहा है। रविवार को ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचकर सीबीआई ने उनकी पत्नी रुजिरा को नोटिस दिया था। सोमवार को सीबीआई रुजिरा की बहन मेनका गंभीर के घर पहुंची। 2 घंटे सीबीआई ने उनके घर की तलाशी ली। देश में कोरोना ने फिर जोर पकड़ लिया है। 91 जिलों में मरीज मिलने की घटना सामने आई है। इसमें 34 जिले महाराष्ट्र के हैं। इसके अलावा कर्नाटक के 16, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, गुजरात और बिहार के 4, जबकि केरल में 2 जिले शामिल है। यहाँ बीते कुछ दिनों से रोजाना संक्रमितों की संख्या ठीक होने वाले मरीजों से ज्यादा है। देश के कई राज्यों में कोरोना फिर से बेकाबू होने लगा है और कुछ देशों से आए हुए कोरोना वेरिएंट के भी केस सामने आए हैं। ऐसे में गुजरात में भी कोरोना ने फिर एक बार सर उठाने के उसके आसार नजर आ रहे हैं। कॉरपोरेशन के चुनाव खत्म होते ही अहमदाबाद में फिर एक बार रैपिड टेस्ट के लिए विभिन्न इलाकों में सेंटर लगा दिए गए हैं। अन्य राज्यों और विदेशों से आ रहे यात्रियों की सघन चेकिंग की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट पर रख दिया गया है। 28 फरवरी को नगर पालिका और पंचायत के चुनाव प्रस्तावित है। इसी बीच पंचमहल के गोधरा में विधायक सीआर राहुल जी और तालुका के महामंत्री राम गढ़वी की उपस्थिति में 150 से ज्यादा कार्यकर्ता भाजपा में जुड़े हैं। अंबाली जिला पंचायत और वावड़ी खुर्द तालुका पंचायत में 150 से ज्यादा सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा भगवा धारण कर भाजपा को समर्थन दिया है। झगड़िया तालुका के बलेश्वर गांव में रहने वाले चंद्रकांत वसावा की बेटी मुस्कान वसावा गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में सीनियर गर्ल के रूप में पसंद की गई है, जिससे झगड़िया के छोटे से गांव में रहने वाले मुस्कान के परिवार में और पूरे गांव में खुशी फैल गई है। ये थी दिन भर की खबरें। आप खबरों के साथ लगातार जुड़ सकते हैं VNM टीवी की यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर। आज का खबरों का दौर यहीं तक। रात को 11 बजे फिर मुलाकात होगी टॉप 5 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।